हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इंटरनली वो कैसे होते हैं, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोट का रूट। ठीक है, तो अगर आपने एक डाइकोट प्लांट लिया, उसका रूट लिया, ठीक है, और उस रूट का आपने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। ठीक है, आपने ऐसे स्लाइस लिया, इसे कट किया और ऐसे सामने से अगर देखते हो, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं ऐसे कट करता हूँ और ऐसे सामने से माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए डाइकोट रूट। ठीक है, तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें हमको समझना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सा लेयर को क्या कहलाता है, किसका क्या काम है। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट शोन फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सनफ्लावर का प्लांट का जो रूट है उसको हम लोगों ने कट किया है और यहाँ पर दिखा है। सबसे ऊपर अगर हमको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। ये एक सिंगल लेयर होगा और रूट है, तो ये जो रूट हेयर्स है हमें पता है दीज आर यूनिसेलुलर। इसी के जो सेल्स हैं ये एक्सटेंड कर गए, एपिडर्मिस के सेल्स ही थोड़े खिंच के लंबे हो गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दीज आर यूनिसेलुलर, सिंगल लेयर होगा एपिडर्मिस में, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। दूसरा, इसका नाम एपिब्लेमा भी हो सकता है। ठीक है, इसका नाम एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोलते हैं, मोस्टली इन द रूट्स। उसके बाद जो ये मेजर रीजन आपको दिख रहा है, ये जो येलोइश रीजन है, डार्क येलोइश रीजन जो है, दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी प्लांट है वो राउंड होगा, एकदम राउंड नहीं होगा बट राउंड होगा। तो ये एपिडर्मिस चारों तरफ होगी, हम दिखा नहीं रहे, ये ऐसे पूरा गोल होगा, है ना। आप कट करोगे तो बार बार पूरा एपिडर्मिस देखने को मिलेगा और उसके बाद पूरा कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ कॉर्टेक्स खत्म होता है, ये जो लास्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, मैनी एपिब्लेमा सेल्स प्रोट्रूड एज यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर्स है ये इसी की लेयर के सेल्स जो है वो प्रोट्रूड आउट कर जाते हैं। कॉर्टेक्स में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। बहुत ज़्यादा लेयर है, सेवरल लेयर्स है। किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमा। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसका बना है, पेरेन्काइमा का बना है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दीज वाइट स्पॉट्स आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सेल्स के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं, ऐसा नहीं एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है कॉर्टेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो एंडोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आखिरी लेयर अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स का अंदर की तरफ जो आखिरी लेयर है, ठीक है, दिस वन, ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एंडोडर्मिस स्टील का पार्ट है या कहीं कोई अलग से है, नहीं, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इट कंप्राइजेज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड जो शेप है आप देख रहे हो, इधर का अलग है शेप, ये राउंड स्फेरिकल है, ये थोड़े से लंबे लंबे पतले पतले, इसको हम बैरल शेप बोलते हैं। द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मस सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ठीक है, अब जो एंडोडर्मिस है इसके वॉल्स के ऊपर हमने पहले भी पढ़ा है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और सुबेरिन एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस है, वो वाटर को उसके थ्रू नहीं जाने देता। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लेयर है जिससे पानी उसमें से आर पार नहीं हो सकता। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर रूट हेयर्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया वो जाइलम फ्लोएम तो यहाँ है ना, जाइलम और फ्लोएम तो यहाँ है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, जाइलम तक पानी कैसे पहुँचेगा। तो इस एंडोडर्मिस में कुछ कुछ जगह पे, जैसे एक मान लो आप पुराने ज़माने में एक राजा का महल होता था, राजा का किला होता था, तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होता था, है ना, एक पूरा बाउंड्री होता था जैसे कोई हमला ना कर सके। तो ये कुछ ऐसा बाउंड्री है, बट क्या राजा अंदर बाहर नहीं जाता था, तो कुछ कुछ जगह पे कुछ गेट्स होते थे, 3 गेट 4 गेट ऐसे गेट्स होते थे, वहीं से कोई आ जा सकता है, बाउंड्री बहुत ऊंचा है, वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से ये प्रोटेक्शन के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए कि वाटर अंदर आ गया तो वापस बाहर ना भाग जाए,
ऐसा रखा है, सुबेरिन का लेयर लगाया है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। बट कुछ कुछ जगह पर हमने, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है, तो कुछ सेल्स में वो नहीं है और उन सेल्स को हम बोलते हैं पैसेज सेल्स। ठीक है, याद रहेगा, पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस के वो सेल्स है जिनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। तो पानी जो है वो मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है तो सबको इधर से ही एंट्री लेना है। वैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो वो यहाँ से एंट्री नहीं ले सकता, उसको इधर से ही एंट्री लेना है। चारों तरफ से पानी आ रहा है, उनको एंट्री यहीं से लेना है। ठीक है, तो कुछ सेल्स को जो है ओपन रखा है जिससे पानी अंदर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस लेयर खत्म होने के बाद जो पूरा अंदर का रीजन है ये, दिस इज कॉल्ड एज स्टील। स्टील कोई चीज़ नहीं है, कंबाइंडली एक चीज़ को हम बोल दे रहे हैं, है ना। कंबाइंडली जो भी इसके अंदर है वो सब कुछ मिला के स्टील है। अब इसमें क्या क्या है, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टील। दे इंक्लूड पेरिसाइकिल, जो एंडोडर्मिस के बाद स्टार्ट होंगे ये सेल्स पेरिसाइकिल के सेल्स हैं। जो सबसे सेंटर में है उसको हम बोलते हैं पिथ, सेंटर पार्ट इज पिथ। कंजक्टिव टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स में क्या आ जाएंगे, जाइलम्स और फ्लोएम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको स्टील में देखने को मिलेगा, तो ये चारों मिलके स्टील बनाते हैं। ठीक है, अब डाइकॉट रूट में क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, पेरिसाइकिल, फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे पेरिसाइकिल में। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। ठीक है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तो यहीं से लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। ठीक है, ये क्या होता है वेस्कुलर कैम्बियम, ये आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। पिथ इनरमोस्ट रीजन, इट इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। ठीक है, डाइकॉट रूट में पिथ जो है वो वेल साफ साफ अच्छा बड़ा पिथ नहीं है, स्मॉल है और अनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब इजीली पहचान में नहीं आएगा। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बाद में डाइकॉट है इसलिए कैम्बियम प्रेजेंट होगा, तो कैम्बियम रिंग जब डेवलप होगा तब उसकी चौड़ाई बढ़ने लगेगी रूट की भी। ठीक है, तो ये समझ गए, ये सब चीज़ें जो मिलके कंस्टिट्यूट होकर बनाती हैं स्टील। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्या होता है स्टील, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ है, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट है किसी का भी, चाहे डाइकॉट हो मोनोकॉट हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टील। बट डाइकॉट का स्टील ऐसा है, मोनोकॉट में कुछ और होगा, है ना। जैसे यहाँ पर पिथ जो है वो बहुत कम है या है ही नहीं, या तो बहुत स्मॉल है या नेग्लिजिबल है, बट मोनोकॉट में ऐसा नहीं होगा, मोनोकॉट में कुछ और हो सकता है। अब देखो ये मोनोकॉट रूट है। ठीक है, मोनोकॉट रूट में क्या है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर पिथ, वैसे ही है। तीसरा मोस्टली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, वहाँ पे 2 to 4 था, यहाँ पर मोर देन 6 होगा। ठीक है, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन आएगा कि पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पिथ जो है वो मोनोकॉट रूट में लार्ज है, वेल डेवलप्ड है, और डाइकॉट रूट में स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब इजीली पहचान में नहीं आए, एकदम साफ साफ ना दिखे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मोनोकॉट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ये डिफरेंसेस है। बाकी चीज़ें सेम है, अब एपिडर्मिस ऐसी है, वहाँ पे भी ऐसी थी, तो जो डिफरेंसेस है बस वही यहाँ पर मैंने बताए हैं, जो चीज़ें सेम है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे रूट्स। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेम के ऊपर। डाइकॉट स्टेम को अगर लेते हैं, किसी डाइकॉट प्लांट का स्टेम लेते हैं, फिर वही सेम चीज़ हम उसको कट करते हैं सेक्शन और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये ऐसा दिखाया है, और ऐसा राउंड में देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यूज स्टोमेटा। ठीक है, तो थिन लेयर है, उसके ऊपर क्यूटिकल का हमें पता है जो वाटर लॉस को बचाता है। ट्राइकोम्स होंगे, ट्राइकोम्स मतलब स्टेम हेयर्स,
डिफरेंस क्या है, ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है। और कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो ग्रीन स्टेम होते हैं वो स्टोमेटा भी बियर करते हैं, ठीक है। जो ब्राउन होते हैं, वुडी हो जाते हैं, उन पे स्टोमेटा नहीं होते, बट जो ग्रीन स्टेम होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, उन पे स्टोमेटा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स जो है देख रहे हो आप, मल्टीपल लेयर्स है ऑफ द सेल्स अरेंज इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। 3 जोन है कॉर्टेक्स में, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाइपोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे होगा वो हाइपोडर्मिस होगा, ये वाला रीजन, दिस इज हाइपोडर्मिस। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा एंडोडर्मिस, ठीक है। तो 3 लेयर में डिवाइड किया है, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। हाइपोडर्मिस आउटर जोन जस्ट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाला, ये जो रेड रेड जो दिख रहा है ना आपको, पिंकिश जो दिख रहा है, जो कोलेनकाइमा का बना है, किसका बना है, कोलेनकाइमा का, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स, ये पिंक के नीचे जो ग्रीन वाला रीजन है, ये है कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस, दे कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर किसका बना है, पेरेन्काइमा। यही क्वेश्चंस आएंगे कि डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कौन से सेल्स का बना होता है, तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कॉर्टिकल लेयर इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। और उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो है वो इनरमोस्ट लेयर है, सेल्स रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विच लेयर इज नोन एज स्टार्च शीट, या स्टार्च ग्रेन्स कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, एंडोडर्मिस में, ठीक है। ग्रीन के नीचे जो लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स सिंगल एक कॉर्टेक्स नहीं है जैसे वहां पे था, कॉर्टेक्स तो है बट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस, ये तीनों मिलाकर कॉर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, कोलेनकाइमा का बना है, ये पेरेन्काइमा का बना है, और एंडोडर्मिस में स्टार्च फिल होता है इसलिए उसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टील में वही सारी चीजें आएंगी, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज और पिथ, ठीक है। मेडुलरी रेज का काम क्या है, रेडियल ट्रांसफर ऑफ फूड और वाटर, ठीक है। जब स्टेम ऊपर बढ़ रहा है तो सिर्फ पानी को ऊपर ऊपर नहीं ले जाना, साइड में जो ब्रांचेस जा रही हैं इधर भी भेजना है ना, तो रेडियल, उसको हम बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। पेरिसाइकिल, इसका जो है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जहाँ एंडोडर्मिस खत्म होगा वहाँ पेरिसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा, एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पेरिसाइकिल, ये ऐसे सेमी ल्यूनर पैचेस जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज पेरिसाइकिल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ये पेरिसाइकिल लिखा है, दिस इज पेरिसाइकिल, ठीक है। उसके बाद मेडुलरी रेस, पेरिसाइकिल में याद रखना किसका बना है, स्क्लेरेन्काइमा का बना है। मेडुलरी रेस, फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस पेरेन्काइमा सेल्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। मेडुलरी रेज आप देख रहे हो, यहाँ पर मेडुलरी रेज होंगे, ये जो खाली जगह है ना व्हाइट व्हाइट, यहाँ पर आपको मेडुलरी रेज देखने को मिलेंगे, और इनका काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। उसके बाद वेस्कुलर बंडल सबको पता है लार्ज नंबर में होंगे, देयर रिंग अरेंजमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड ओपन, ठीक है। ये भी याद रखना है, वेस्कुलर बंडल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, यहाँ पर डाइकोट स्टेम की बात हो रही है, कॉन्जॉइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज कॉन्जॉइंट, ठीक है, और ओपन होंगे, ओपन मतलब उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्च कंडीशन में होगा, एंडार्च कंडीशन हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। पिथ जो है वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, इट हैज मेनी राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। पिथ जो है वो ये पूरा जो एरिया है वाइट वाइट, दिस इज पिथ, काफ़ी बड़ा पिथ है, पेरेन्काइमा का बना है, और बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होंगे पिथ में, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइकोट स्टेम। इसमें से कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट इसी के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसी को याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आती है मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, दिस इज मोनोकॉट स्टेम। आप देखोगे अगर डायग्राम में, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है वो ऐसे साइड में अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल ऐसे स्कैटर्ड है, कोई फिक्स एक जगह पे लोकेशन में नहीं है, सब जगह फैले हुए हैं। ये मेजर डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम में। इट हैज स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ठीक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस तो होगी, एपिडर्मिस तो कॉमन है, सब में होगी। फिर हाइपोडर्मिस, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट, ठीक है। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स है और सबके ऊपर एक
बंडल शीट प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ए लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जो बीच बीच में जो खाली जगह है ग्रीन ग्रीन, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो मोनोकॉट इसी तरीके से एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये पूरा ग्रीन ग्रीन रीजन है बीच का, वो ग्राउंड टिश्यू, और ये वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस में आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जो रेड रेड वेस्कुलर बंडल्स है इसमें आ गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और जो ग्रीन वाला पोर्शन है बीच बीच में वो हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीनों टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गए, सारी चीज़ें आ गई इसमें। वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर कॉन्जॉइंट होंगे और क्लोज्ड होंगे। ठीक है, कॉन्जॉइंट होंगे और क्लोज्ड होंगे। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड वन, जो किनारे पे वेस्कुलर बंडल्स हैं वो थोड़े छोटे हैं आप देख रहे हो, और बीच वाले थोड़े बड़े वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, किनारे पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे हैं, पेरीफेरी पे जो है वो छोटे हैं, और सेंटर में जो है आप देख रहे हो इनका साइज बड़ा है सारे वेस्कुलर बंडल्स ही। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये याद रखना है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं लीफ के ऊपर। ठीक है, डाइकॉट लीफ, ये हम एक लीफ का हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन लिया है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ अलग तरीके के टिश्यू है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, तो ये डाइकॉट लीफ है। इसमें क्या क्या आ सकता है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डाइकॉट लीफ थ्रू लेमिना शोज 3 मेन पार्ट्स। ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मीजोफिल टिश्यूज, मीजोफिल सेल्स जो हम लोगों ने पढ़े जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो है ये एक तरह से जहाँ पे जैसे मान लो कि लीफ जो है वो अपर पोर्शन है, अपर फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, है ना, तो जहाँ पे लिफ्ट ओपन होती है ना, तो जाइलम और फ्लोएम के लिफ्ट का काम कर रहे हैं, तो ये लिफ्ट वाला रीजन है जहाँ पे लिफ्ट ओपन होगी। और ये जो पूरा फ्लोर होता है वो है जिसमें क्या काम है ऊपर वाले फ्लोर का? फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी और यहाँ से मटेरियल लिफ्ट से ऊपर आएगा पानी और मिनरल, और नीचे जाएगा फूड। ठीक है, तो ये लिफ्ट वाला रीजन है, और इनके ऊपर बंडल शीट भी प्रेजेंट होता है। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस, इट कवर्स बोथ द अपर सरफेस। ठीक है, अब लीफ है तो ऊपर भी एपिडर्मिस होगा और नीचे भी एपिडर्मिस होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ही ऊपर होगा, चारों तरफ होगा। एपिडर्मिस पूरा कवर करेगा 3D में। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस को हम बोलते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस, एडेक्शियल सरफेस, एंड लोअर सरफेस को हम बोलते हैं अबैक्शियल। याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार। लीफ का जो ऊपर वाला सरफेस है उसे हम बोलेंगे एडेक्शियल सरफेस, और वहाँ जो एपिडर्मिस होगी वो कहलाएगी एडेक्शियल एपिडर्मिस। लोअर वाला रीजन अबैक्शियल कहलाएगा और उसको हम बोलेंगे अबैक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज एडेक्शियल और दिस इज अबैक्शियल। इट हैज़ ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, बहुत कम अमाउंट में क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। अबैक्शियल एपिडर्मिस जनरल बियर मोर स्टोमेटा, हमें पता है, पहले भी मैंने बताया था, डाइकॉट लीफ में नीचे की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अपर। तो अबैक्शियल सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अपर। इन एडेक्शियल एपिडर्मिस स्टोमेटा आर फ्यूअर और एब्सेंट। ठीक है, ऊपर या तो कम होंगे या एब्सेंट होंगे। मीजोफिल टिश्यू, द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर, ये पूरा जो बीच में है दिस इज मीजोफिल टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट हैज़ 2 टाइप्स। तो मीजोफिल टिश्यू जो है आपको ध्यान से भी देखोगे डायग्राम में तो 2 तरह के देखने को मिलेंगे। ये वाले जो लंबे लंबे वाले हैं दिस इज पैलिसेड मीजोफिल, और ये जो है दिस इज नोन एज स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड हमको इट इज एडेक्शियली प्लेस्ड, मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैलिसेड हमको ऊपर की तरफ एडेक्शियल साइड में देखने को मिलेंगे, लंबे लंबे हैं। ठीक है, और पैरेलल टू ईच अदर अरेंज्ड है। ठीक है, स्पॉन्जी जो है ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज। ये जो आप देख रहे हो ओवल है, राउंड है, लूजली है, बीच में काफ़ी गैप्स है, यहाँ पे ज़्यादा गैप्स नहीं थे। ठीक है, इट इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड, पैलिसेड के नीचे है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ से शुरू होकर लोअर एपिडर्मिस तक आता है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स, तो बीच में एयर कैविटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गया एडेक्शियल, अबैक्शियल, नीचे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, ऊपर कम होंगे। मीजोफिल सेल्स होंगे दोनों के बीच में। मीजोफिल सेल्स 2 तरह के होंगे, पैलिसेड ये लंबे वाले पैरेलल वाले, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल जो राउंड ओवल और काफ़ी बीच में गैप्स होंगे। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम,
वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स हैं जो दिख रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वीन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन और डाइकोट लीव्स, ठीक है। तो वीन का साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स, और डाइकोट लीफ में वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर एक कवरिंग होगी बंडल शीट की, ठीक है। ये हमको याद रखना है। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है मोनोकॉट लीफ, ठीक है। मोनोकॉट लीफ में क्या होगा, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ इज लाइक दैट ऑफ डाइकोट लीफ इन मैनी वेज। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सेम है। डिफरेंस क्या है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। वहाँ पे क्या था, एडेक्शियल पे स्टोमेटा बहुत कम थे या नहीं थे, नीचे ज़्यादा थे। यहाँ पर दोनों जगह इक्वल होंगे स्टोमेटा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकॉट लीफ में। मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड स्पॉन्जी। यहाँ पर मीजोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दो तरह के नहीं है, पूरा एक ही मीजोफिल टिश्यू है, ठीक है। तो पैलिसाइड और स्पॉन्जी वाला कल्चर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे पूरा मीजोफिल टिश्यू है। ऊपर से नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी जो है डिफरेंशिएशन नहीं है मीजोफिल सेल पे। उसके बाद इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वीन्स मॉडिफाई इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, ठीक है। तो जो एडेक्शियल सेल्स हैं, एडेक्शियल लेयर है, वहाँ पर कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और बन जाते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। When they have absorbed water and turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inwards to minimize water loss, ठीक है। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो जब पानी होता है, जब पानी प्रेजेंट होता है खूब अमाउंट में प्लांट के पास, तो ये पूरे फुले रहते हैं, जिसकी वजह से जो है लीफ जो है वो ओपन रहता है। जब पानी की कमी होती है तो ये श्रिंक होते हैं, ये श्रिंक होते हैं तो ये अपने साथ साथ लीफ को भी श्रिंक कर देते हैं, लीफ को कर्ल कर देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया कम हो और वाटरलेस कम हो। क्योंकि पानी कम है, लीफ खुला रहेगा तो वाटरलेस ज़्यादा होगा। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स का काम क्या है, जब पानी आप देखते होगे आपने आसपास कि जब पानी नहीं डालते हो आप आसपास के प्लांट्स में, तो उसके लीफ जो है वो जो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, छोटे होने लगते हैं और कर्ल हो जाते हैं अंदर की तरफ। तो मेनली वो इन बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से होता है। तो हमको याद रखना है, मोनोकॉट लीफ में ये बुलीफॉर्म सेल्स होंगे। पैरेलल वेनेशन हमको देखने को मिलेगा, हमें पता है मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्लांट्स के पार्ट्स के एनाटॉमी डिस्कस कर लिया, लीफ का, स्टेम का और रूट का, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकोट, डिफरेंसेस याद रखने हैं, मोस्टली डिफरेंसेस के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और बार बार इसको रिवाइज करो। ये चैप्टर ऐसा है जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 99% चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड फार्मूला बेस्ड चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।